जयपुर में भारी बारिश का दौर चल रहा है और अब साइड इफेक्ट भी सामने आ गए हैं। भट्टा बस्ती में एक मकान ढह गया है। एक परिवार के 7 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर सिविल डिफेंस प्रभारी अमित शर्मा और टीम मौके पर पहुंची है। घायलों का प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। इधर अंबाबाड़ी नाले में बस अटक गई है। सिविल डिफेंस की टीम यात्रियों को बाहर निकाल रही है। कोशिश यही कि सकुशल सबको बाहर निकाल लिया जाए। और ब्रह्मपुरी की एक दीवार ढह गई है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम पूरी तरीके से कोशिश में जुटी है कि जो बस अटकी है पानी में, उसमें यात्रियों को बाहर निकाला जाए। शहर के निचले इलाकों में मड पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। तो भट्टा बस्ती में एक मकान ढह गया है। अंबाबाड़ी नाले में बस अटक गई है। ब्रह्मपुरी की दीवार ढह गई है। ये साइड इफेक्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, ओवर टू यू। देर रात को 2 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ था, वो बदस्तूर पूरे शहर में जारी है। पूरे शहर में एक साथ भारी बारिश हो रही है। हालांकि सुबह करीबन 6 बजे बरसात का दौर हल्का पड़ा था, लेकिन उसके बाद में फिर बारिश तेज हो गई। तो जयपुर शहर तो वैसे ही 1 घंटे की बरसात में थम जाता है। ये तो करीबन 6 घंटे से ज्यादा हो गए, तो पूरा शहर अटका पड़ा है। बात करें हम मकान ढहने की, तो भट्टा बस्ती इलाके में एक मकान रहा, जिसके अंदर एक परिवार के 7 व्यक्ति चोटिल हो गए, जिन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं अंबाबाड़ी के अंदर एक बस नाले के अंदर फंसी हुई है। रोडवेज की बस है, उसमें यात्री बैठे हैं। उन यात्रियों को सकुशल बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। सिविल डिफेंस की टीम अपने प्रयास कर रही है। वहीं ब्रह्मपुरी इलाके में एक मकान ढह गया। गनीमत ये रही कि वहां पर कोई आसपास नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है पूनम की आज मुहर्रम है। ताजिए जो खुले में ताजिए रखे थे, ताजिए पूरे ताजिए भीग चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि इस बरसात का जो दौर है उसको थाम दे, अन्यथा एक बड़ा हादसा। अच्छा सत्यनारायण, ये मड पंप लगाकर निकासी की जा रही है, कुछ इलाकों में जानकारी मिल रही है, इसके बारे में डिटेल दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत देर नहीं करती। अगर ये पहले हो जाती व्यवस्थाएं तो शायद आज ये नौबत नहीं आनी थी। देखिए, जो निचले इलाके हैं जयपुर शहर के, चाहे वो सुभाष चौक हो, चांदी के टकसाल हो, ब्रह्मपुरी हो, रामगढ़ मोड़ हो, धोबी घाट हो, तो वहां पर क्या निचले इलाके हैं, जो नालियां हैं वो चौक पड़ी है, क्योंकि नगर निगम में उन्होंने समय पर सफाई नहीं करी। तो ऐसे में निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। तो वहाँ मड पंप करीबन 6 मड पंप वहाँ लगाए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं, कच्ची बस्तियां वहाँ बनी हुई है, लोगों के घर बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को नुकसान न हो तो मड पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे कि उस जगह को खाली कराया जाए। हालांकि एहतियात के तौर पर जो लोग अंदर घरों के अंदर उनको घरों को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल सीकर रोड की बात करूं तो पूरा सीकर रोड पूरी तरह जाम पड़ा है। वहां पर जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां पानी से फंसने से खराब हो गई है, उनके इंजन सीज हो गए हैं। ऐसे में गाड़ियां वहीं अटकी पड़ी है, जिससे कि पूरा सीकर रोड जाम पड़ा है। हालांकि जो यातायात पुलिस के कर्मी हैं वो छाता लेके कोशिश कर रहे हैं कि उस यातायात को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यातायात काफी जाम पड़ा है। रात की बात है, शनिवार का दिन है, अवकाश का दिन है, रात की अवकाश है। ऐसे में भीड़ कम है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं तो वो लोग वहां पर काफी देर से अटके हुए हैं। सिविल डिफेंस की टीम कोशिश कर रही है यातायात को प्रयास करने का, साथ साथ जो अंबाबाड़ी बस अटकी रखी है उस बस के अंदर से यात्रियों को निकालने का प्रयास। तो पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है सत्यनारायण, सीकर रोड तो हर बार भर जाती है और पिछले कुछ दिनों पहले जब बारिश आई थी तब भी भरी थी। अगर कोई व्यवस्था कर दी जाती तो फिर शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी इनसे नहीं होती है सत्यनारायण। उन्होंने देखिए, सीकर रोड की बात करें तो पिछले 5 से 7 सालों के अंदर सीकर रोड का यही हाल है। हर बारिश के मौसम में सीकर रोड को कोसा जाता है। सीकर रोड पर बरसात का भारी पानी जमा होता है। करीबन 4 घंटे तक वो पानी निकासी नहीं हो पाती, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का काफी खराब है। स्थानीय विधायक कई बार लोगों को कह चुके, इंजीनियर्स को कई लोगों को कह चुके, लेकिन अभी तक उसका कोई 6 साल के अंदर इसका कोई रास्ता नहीं निकल पाया। यही कारण है कि सीकर रोड जैसी जो चोमू शेखावत इलाके को जोड़ती है, उस इलाके से आने वाले लोग काफी परेशान रहते हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। वैकल्पिक उपाय इसका नहीं हो पाया, क्योंकि इस रोड के अलावा शेखावटी से आने के लिए और कोई राह नहीं है। तो ऐसे में केवल यही एक राह बचती है, लेकिन इस राह पर भी जब भारी बारिश होती है तो इस पर पानी जमा हो जाता है, क्योंकि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और बरसात रुकने के बाद भी करीबन 5 घंटे तक ये पानी यही जमा हुआ रहता है और फिर धीरे धीरे लोग अपने स्तर पर पानी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो सीकर रोड तो हमेशा से ही यहाँ पर स्थिति बद से बदतर रही है, लेकिन शहर की बात तो पूरे शहर के अंदर भारी बारिश का दौर जारी है। हालांकि जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी काफी भर गया था, उन्हें
मटकों की तरह निकाला जा रहा है और करीबन 120 व्यक्ति सिविल डिफेंस की वो टीम फील्ड में उतर चुकी है। कोशिश की जा रही है कि बड़ा हादसा ना हो, जान मान के नुकसान ना हो और इसीलिए शायद सिविल डिफेंस के अधिकारी भी अब फील्ड में आ चुके हैं। खुद जिला कलेक्टर लगातार फोन पर अधिकारियों से संपर्क में है जिससे कि शहर के निचले इलाकों में कोई हादसा ना हो सके। पूनम, हादसे तो हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स तो आ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि जनता परेशान है, ये हम जानते हैं, जनता तो परेशान है ही, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है आखिर वो परेशान क्यों नहीं होती जनता की परेशानी देखकर? पहले अगर उनको ये तस्वीरें अंदाजा होता कि हर बारिश में, हर मानसून में ये होती है, इस बार फिर होगी, तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्या वो जिम्मेदारी अब लेंगे? अगर कोई भी अतात ऐसी हो जाती है, 7 लोग घायल हो गए हैं एक मकान ढहने से, क्या कोई भी निगम का अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है, ना कोई कर्मचारी पहुंचा है, बल्कि सिविल डिफेंस के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वही फील्ड में हैं, वही कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाया जा सके। लेकिन हर बात की बात उठती, कल भी हमने फर्स्ट इंडिया के जरिए जब डायरेक्ट मेयर से बात की तो उन्होंने पल्ला चाहते हुए कहा था कि जो हम काम कर रहे हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब बरसात सामने आती है, 1 घंटे की बरसात में शहर थम जाता है, तो ये तो पूनम 6 घंटे से ऊपर हो चुके, तो शहर की हालत क्या हो रही है हम अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग निचले इलाकों में फंसे हुए, उनका दिल जानता है किस प्रकार से उनके घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। जो व्यक्ति उनकी रोटी कमाए खाता है, वो उनके जो फुटपाथ पर सामान होता है वो सारा सामान बह चुका है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बरसात ने पूरे जयपुर शहर को हिला कर रख दिया है। ऐसे में जरूरत है सोचने की निगम के आला अधिकारियों को कि अपने घरों से बाहर निकले और ये देखे कि शहर की क्या हालत हो रही है। अगर यही सिस्टम पहले अपना ले जाता, यही अगर नालियां समय से पहले साफ हो जाती, यही ड्रेनेज सिस्टम को खुदा ले जाता, तो आज ये स्थिति इतनी खराब नहीं होती, बल्कि लोग आराम से रह रहे होते। लेकिन ये जो हालत है शहर की, इसमें पूरा शहर थमा हुआ है, निचले इलाकों पानी भरा हुआ है, कहीं बसें फंसी है, कहीं दीवारें गिर रही है, तो कहीं निगम के कर्मचारी के लापरवाही के चलते नालियां चौक पड़ी है। पिछली बरसात के अंदर एक 8 वर्षीय मासूम ने अपनी जान गवा बैठा था। तो ये शहर की हालत काफी बद से बदतर है। तो ऐसे में सोचने का चाहिए निगम के अधिकारियों की वो बाहर निकले, कर्मचारी बाहर निकले, अधिकारी बाहर निकले और शहर की हालत देखे, इसको सही करने का कोई उपाय सोचे जिससे कि शहरवासियों को समय से बचाया जा सके। सत्यनारायण, आपको लगता है कि वो बाहर निकलेंगे, जिम्मेदार अधिकारी बाहर निकलेंगे, या फिर वीकेंड्स का मजा ले रहे होंगे चाय की चुस्कियों के साथ? लेकिन उन लोगों का क्या जो यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि टूरिज्म सीजन भी चल रहा है सत्यनारायण, लोग घूमने के लिए भी आए होंगे, वीकेंड्स भी चल रहा है, अब ऐसे में कोई क्या बाहर भी निकल नहीं सकता है? अगर कोई ऑफिस के लिए भी निकल रहा है, किसी जरूरी काम के लिए भी निकल रहा है, उसको इतनी परेशानी हो रही है, और ये हर साल हर बार की बात है सत्यनारायण। पूनम देखिए, आज का दिन काफी विशेष है क्योंकि एक तो शहर के अंदर रक्षा मंत्री का आगमन है, वीवीआईपी विजिट है आज, दूसरा मुहर्रम का त्योहार है, ताजे निकलने हैं आज। तो ऐसे में काफी हद से हालत से काफी खराब हो रही है। लेकिन जो सिविल डिफेंस पुलिस के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके, निचले इलाके में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जा सके। लेकिन अभी तक भी नगर निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी सड़कों पर नहीं आया है। अगर वो समय लेते खुद ले लेते तो शायद ये स्थिति इतनी बदसे बदतर नहीं होती। सोचने की जरूरत है, वीकेंड का मजा बात ले सकते हैं, लेकिन पहले शहरवासियों का जान बचाना उनका फर्ज बनता है। जो जनप्रतिनिधि है नगर निगम के चुने हुए, जिनको जनता ने चुनकर नगर निगम भेजा है कि हाँ हमारे वार्ड की सफाई हो सकती है, हमारे वार्ड के अंदर पानी नहीं भरे, कुछ इसकी निकासी का कोई अच्छा इंतजाम हो सके, लेकिन वो शायद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर वो सही समय पर कोई सही उपाय कर लेते पूनम, तो आज शहर की हालत ये नहीं होती। वीआईपी विजिट शहर के अंदर, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जयपुर आ रहे हैं, मुहर्रम का त्योहार ताजिया करने, तो कहीं ना कहीं शहर की हालत को जो इतनी बद से बदतर हो रही है, तो इसमें नगर निगम के अधिकारियों का पूरा हाथ है, ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते पूनम। बिल्कुल, और इसलिए सवाल उठता है कि आखिर वो बजट जाता कहां पर है जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और लिस्ट बना दी जाती है कि ये सफाई करनी है, नालों की सफाई करनी है, यहाँ पर रोड बनानी है, बहुत बहुत सारे ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई आज इवेंट्स है, रक्षा मंत्री खुद आ रहे हैं, मुहर्रम है, वीकेंड्स है, टूरिस्ट सीजन चल रहा है, लेकिन सबसे इतर जरा ये बताइए कि कौन कौन से इलाके, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार आप भी फील्ड में जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आपने देखी है हर बार जब भी बरसात आती है? देखिए, सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो भट्टा बस्ती के निचले इलाकों में, जहाँ पर एक मकान ढह गया, 7 व्यक्ति उस अंदर घायल हो गए, उन्होंने अपना आशियाना खो बैठा। वहीं अगर परकोटे की बात करें तो सुभाष चौक, चांदी की टकसाल,
धोबी घाट, रामगढ़ मोड़, ये वो इलाके हैं पूनम जहाँ पर 1 घंटे की बरसात के अंदर ये इलाके अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो 6 घंटे की बरसात से तो काफी हद तक यहाँ पर स्थितियां काफी प्रतिकूल हो चुकी है। लोगों को वहां से निकाला गया है, घरों से बाहर निकाला गया है। मडपंप लगाए गए हैं, 6 बड़े मडपंप लगाए गए हैं जिससे कि पानी का जल्द से जल्द बाहर निकासी कर सके, लोगों को उनको आशियाना डहने से बचाया जा सके। वहीं अगर सीकर रोड की बात करें तो वो तो कुछ कहने की बात है ही नहीं। तो सभी पूरा राजस्थान जानता है कि सीकर रोड की 1 घंटे की बरसात में क्या हाल होते हैं, तो 6 घंटे की बरसात में क्या हाल हो चुके होंगे। दृश्य हमारे साथ हैं, बसें अटकी पड़ी है, ऑटो रिक्शा अटके पड़े हैं, ई रिक्शा अटके पड़े हैं, यातायात जाम पड़ा है और सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन करीबन 6 घंटे की बरसात में हम कह सकते हैं कि 6 घंटे की बरसात ने नगर निगम के तमाम दावे जो उनकी पोल खोल के रख दी है। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बजट तभी उठाते हैं तो कहा जाता है कि शहर की जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसमें सुधार लाएंगे, लेकिन उस ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के बजाय उसके अंदर और भी प्रतिकूल असर इसका दिखाई पड़ रहा है। 6 घंटे की बरसात और मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले 4-5 घंटों के अंदर भी ये जो बरसात का दौर है ये जारी रहने का एक संभावना जताई गई है। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि नगर निगम के अधिकारी अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मिट्टी इकट्ठे उन निचले इलाकों में पहुंचाएंगे जहां पर लोगों के घर डूब रहे हैं, उनके आश्रय ढह रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत उनकी भी और साथ साथ डॉक्टरों की टीम को सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे कि अगर कोई घायल होता है तो तुरंत प्रभाव से उसका इलाज करवाया जा सके, उसकी जान बचाया जा सके। हालांकि हम शाबाशी देंगे उन अधिकारी कर्मचारियों को जो सिविल डिफेंस के जो सुबह 3 बजे से फील्ड के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि शहर में एक भी व्यक्ति की जान जोखिम में न पड़े और शायद इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बरसात में भीगते अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। करीबन 18 से अधिक जो यात्री बसों के उनकी उन्होंने जान बचाई है, उनको बाहर से कुछ बाहर निकाला है। वहीं समय पर पहुंचकर जो परिवार तब गया था दीवार के नीचे भट्टा बस्ती के अंदर, उन 7 व्यक्ति को बाहर निकाला, समय रहते उनको अस्पताल पहुंचाया, उनका प्राथमिक इलाज करवाया, उनका जान बचाया। तो माना जा रहा है कि सिविल डिफेंस के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। सिविल डिफेंस टीम के अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, सुबह से हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन पर जिम्मेदारी थी वो आज भी नजर नहीं आ रहे हैं। सत्यनारायण, आप बने रहिएगा हमारे साथ और जियाउद्दीन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो अधिकारी जिन्हें जमीन पर आज होना चाहिए, जिन्हें लोगों का दुख दर्द सुनना चाहिए, समझना चाहिए, वो अपने घर पर बैठे हुए हैं। फर्स्ट इंडिया अपनी जिम्मेदारी समझता है, इसलिए हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर हैं। इतनी बारिश में भी ग्राउंड जीरो पर लगातार आपके लिए हर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। सत्यनारायण बने हुए हैं, पूजा दुबे हमारे सहयोगी, अब जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, अभी आप कहां पर मौजूद है, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिएगा कि पूनम, इस वक्त हम टोंक रोड से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पे नजर पड़ रही है वहां पे जल भराव की स्थिति नजर आ रही है और यही हालात कमोबेश पूरे जयपुर के अंदर है। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है राजधानी जयपुर के लिए और कहा गया है कि आगामी 2-3 घंटों तक इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा। 1 से 2 बार तेज बारिश होगी। और पूनम, अगर इसको देखा जाए कि क्योंकि एक बार मौसम का विभाग का क्या कहना है उसकी भी मजून लेते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर और जहां से मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो गंगानगर, दिल्ली, अलीगढ़, अंबिकापुर और बालेश्वर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई हिस्से हैं वहां पे लगातार तेज बारिश हो रही है। और ऐसा नहीं कि इस बात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से अभी दी गई हो, मौसम विभाग ने पूर्व में ये चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो राजधानी जयपुर का जो प्रशासन है वो गहरी नींद के अंदर सोता रहा कहीं किसी तरह से, क्योंकि कहीं कहीं जहां पे नगर निगम की बात की जाए तो उसकी तरफ से ऐसे पंप सेट लगाए जाते हैं या रखे जाते हैं जिन निचले इलाकों के अंदर या जिन निचली बस्तियों के अंदर या घरों के अंदर जलभराव। जियाउद्दीन, अभी करबला मैदान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर मेला भरा रहता है और सर्कस और बड़े बड़े यहाँ पर लोग भी आते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। लेकिन अब जो मेला भरा रहता है वो वहां पर पानी भर गया है। अब जरा सोचिए उनके रोजी रोटी पर कितना बड़ा संकट आ गया है। 2 मेयर हैं जयपुर में, उसके बाद ऐसी स्थिति है, बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। अब खुद के अंदर की जब उनकी विवाद खत्म नहीं होता तो जनता की सुध कहां से लेंगे? और तब हम सवाल कर रहे थे, भाई जनता के हित की बात भी कर लो ताकि ये दिन ना देखना पड़े, लेकिन आखिरकार अफसोस ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। जियाउद्दीन, पूनम, देखिएगा कि अगर करबला मैदान की जो तस्वीर है वो इसलिए आज अहम हो जाती है कि क्योंकि आज मुहर्रम है और जयपुर शहर के अंदर ताजिए निकाले जाते हैं। उन तमाम इलाकों से वो ताजिए बड़ी तादाद के अंदर लोगों के साथ करबला मैदान में जाते हैं और वहाँ उनको दफन किया जाता है।
क्योंकि इसी वजह से वहाँ पे मेला भरता है, बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं। जो लोग वहाँ पे इस मुहर्रम के ऊपर मतलब जो बच्चे आते हैं उनके लिए जिन लोगों ने रोजी रोटी के लिए झूठे लगा वो तो खत्म हो ही चुका, लेकिन लोगों में इस बात की भी नाराजगी है कि जिस जगह से ताजिए निकल रहे हैं वहाँ पे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई लोग ऐसे हैं परकोटे के अंदर जो लगातार निगम के अधिकारियों को और निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फोन कर रहे हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे के अंदर सवाल तो ये भी उठता है कि जब आज ताजिए निकलेंगे, क्योंकि 3 बजे बाद से 2-3 बजे बाद से ताजिए निकलना शुरू हो जाएंगे और ये बारिश का सिलसिला ऐसा नहीं कि कुछ देर के अंदर रुक जाएगा, लगातार ये बारिश होती रहेगी और जल भराव की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। अगर उन ताजियों को करबला के मैदान के अंदर ले जाके दफन नहीं किया जाएगा तो वो रस्म नहीं होगी जो हर साल मुहर्रम के अंदर जयपुर वासी निभाते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब मुहर्रम के अंदर ताजिए बनाए जाते हैं तो उन ताजियों को घरों से निकालकर करबला मैदान में ले जाया जाता है और वहां पे दफन किया जाता है। लेकिन वहां पे मिट्टी जो है पूरी तरह से, या मैदान जो है वो जल भराव की वजह से पूरा लबालब हो चुका है, दरिया बन चुका है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो रस्म है वो शायद ही मुश्किल से वहां पे निभा सके लोग, और इसी बात को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। क्यों आज पर्व विदा, क्योंकि मानसून कुदरत है, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी अगर वो समय रहते जाग जाते तो ये हालात नहीं होते। क्योंकि देखिए मैं जो बात कह रहा था अधूरी रह गई थी कि सबसे अहम बात ये होती है कि निगम की ओर से कई पंप सेट हायर किए गए, उसको लेकर ठेका दिया गया है कि जिन जगहों पे जलभराव की स्थिति पैदा हो जाए वहां पे तत्काल ये पंप सेट लगा के पानी को खाली करवाया जाए। मतलब जिस तरह से उसका ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ पानी का बहाव है उस तरफ पानी को निकाला जाए, लेकिन कहीं पे पंप सेट नजर नहीं आ रहा है। पंप सेट तो नजर तब आएंगे ना जब वो जो जिम्मेदार हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो घरों से बाहर निकले। अभी तक मुझे जयपुर शहर के अंदर कोई जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि दौरा करते हुए, निरीक्षण करते हुए नहीं नजर आया। इसीलिए हम कहते हैं अब तो जागिए गहरी नींद से। क्या जयपुर जब डूब जाएगा तब उसके बाद घरों से बाहर निकलेंगे? क्योंकि अभी तक उनके घरों में पानी नहीं भरा, क्योंकि उनके घर काफी ऊंचे हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं। उन गरीब लोगों की नहीं सोच रहे जिनके साथ क्या गुजर रही होगी इस बारिश के अंदर। देखा जिस तरह के 2-3 हादसे जयपुर के अंदर हो चुके हैं। एक हादसा हुआ पट्टा बस्ती के अंदर जहां पे एक मकान ढह गया जिसमें 7 लोग घायल हो गए, ब्रह्मपुरी के अंदर दीवार ढह गई। और साथ और सीकर रोड की अगर हालत देखें तो सबसे बदतर हालत सीकर रोड की है। सीकर रोड के अंदर जितनी भी कॉलोनियां आती हैं, उस रोड के ऊपर अजमेर रोड पे जितनी भी कॉलोनियां आती है, मुख्य सड़क से पूरी तरह से कट चुकी हैं। लोगों का ये कहना है कि 4-4 फुट पानी सड़क के ऊपर है, लिंक रोड के ऊपर है। ऐसे के अंदर उसको पार करके कैसे बाहर जाया जाए? सुबह का वक्त था, लोग घरों के अंदर कैद हैं, अब तक उनके पास किसी तरह के, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना बाजार से दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, सुबह बच्चों के लिए नाश्ते की सब चीज लाते हैं, वो तक नहीं ले पाए। डेयरी के ऊपर दूध नहीं पहुंच पाया, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाया। ऐसे में अब तक प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। वो सोया ही हुआ है और शायद लंबे वक्त के लिए सो गया है, क्योंकि अगर जागना होता तो शायद पिछले साल जाग जाते, उससे पिछले साल जाग जाते, या फिर इस साल तो जाग जाते। लेकिन अफसोस है, शर्मनाक ये तस्वीरें जियाउद्दीन हम दिखा दें अपने दर्शकों को। टोंक रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, गांधीनगर, सुभाष चौक, सीकर रोड, करतारपुरा नाला, सड़कों पर जल भराव, करबला मेला मैदान की तस्वीरें दिखाई। और बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें। हम कह रहे हैं कि अगर जनता में अभी तक गुस्सा नहीं आया तो आना चाहिए। उन जिम्मेदारों से सवाल खुद पूछिए और पूछिए कि आखिर आपने किया क्या है। सड़कों का ये हाल आखिर आपने क्यों कर दिया? क्योंकि अभी तक तो आप अपने घरों में बैठे हैं और यहां पर जो तकलीफ है जनता सहती नजर आ रही है। उन लोगों से पूछिए जिनका मकान ढह गया है, जिनके अपने घायल हो गए हैं और जिनकी पूरी की पूरी दीवार ढह गई है। कुछ इलाकों से जियाउद्दीन खबर मिल रही है कि मड पंप लगाकर निकासी की जा रही है। क्या पहले अगर व्यवस्था हो जाती तो क्या आज इसकी नौबत पड़ती? ये तो तब होता है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती हैं खुद से बचने के लिए, बाकी जितने सवाल होते हैं उनसे बचने के लिए कि चलो थोड़ी देर के लिए निकासी कर दी जाइए, मड पंप लगाकर रास्ता सुगम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इसकी जरूरत तब होनी चाहिए थी जब वाकई में नालों की सफाई हो जाती, उसके बाद पानी भरता? अगर मड पंप लगाना तीनों को, ये पंप सेट यहाँ पे भी लगाना थे, वो पहले लगा देते। क्यों ना आपने पहले चिन्हित किया उन स्थानों को जहाँ पे जल भराव होता है। ऐसा तो नहीं है आज ही जल भराव हो रहा हो, कई दिनों से बारिश हो रही है, पिछला 1 महीना हो चुका मानसून को दस्तक दिए हुए और लगातार बारिश हो रही है।
कल भी हालात थे, उससे पहले भी हालात थे, बार बार चेता रहे, बार बार दिखा रहे हैं उनको, तस्वीरों को, जिम्मेदारों को, लेकिन फिर भी जागने को तैयार नहीं है। होना तो ये चाहिए था, जो स्थान चिन्हित किए गए थे जहां पे जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, जो निचले इलाके थे, वहां पहले से ही ये पटसेट लगाए जाते, पानी निकासी करवाई जाती, और 1 महीने का टाइम है करने वाले के लिए। 1 दिन का वक्त भी बहुत होता है। कल के हालात से सबक ले लेते कि बारिश आ सकती है, चेतावनी दे रखी है, भारी बारिश की, अति भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है, तो उसके लिए कोई ना कोई ड्रेनेज सिस्टम हम बनाएं, कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करें कि जिन इलाकों के अंदर पानी भरता है तो पानी ना भरे, क्योंकि पानी भरने के पीछे। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप सही कह रहे हैं। आज एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो गया है, लंबे समय से हर कोई देख रहा है, हर साल की तस्वीर है ये, और अफसोस होता है उसके बाद भी इनके कान पर जूं नहीं रेंगती है, इन्हें शर्म नहीं आती है, अपने घरों में अभी भी दुबके हुए और जनता परेशान है। आज त्योहार है, आज मुहर्रम है, ताजिए गीले हो चुके हैं, मेला मैदान पूरे तरीके से डूब चुका है। अब शाम तक क्या तस्वीर होगी, क्योंकि 6 घंटे की बारिश के बाद पूरा जयपुर डूब चुका है। गाड़ियां नहीं चल पा रही, बस की बस डूब रही है, मकान ढह रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम सुबह से ग्राउंड जीरो पर है, फोर्स इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप सभी को, दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जनता की ये परेशानी दिखा रहे हैं। लेकिन इस परेशानी को जिसे समझना चाहिए वो आखिर है कहां? शायद वो लापता हो गए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए शायद पोस्टर चस्पा करने चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए। जरा देखिए जयपुर का क्या हाल हो रहा है। टोंक रोड, गांधीनगर, सुभाष चौक, सीका रोड, करतारपुर नाला, सड़कों पर पूरे तरीके से जलभराव। ये पूरे जयपुर की तस्वीर है, महज एक इलाके की बात नहीं है, पूरा जयपुर जलपुर हो चुका है, और वो भी तब जब अलर्ट जारी था। हैवी रेन की बात मौसम विभाग लंबे समय से कर रहा था, और इससे पहले भी जब बिपरजॉय तूफान आया, उससे पहले नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ था। हर साल की तस्वीर है, बड़े बड़े दावे किए गए। जरा देख लीजिए वो दावे आज जयपुर में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ब्रह्मपुरी में भी एक भवन की दीवार ढह गई, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सिविल डिफेंस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लगातार कोशिश है कि रेस्क्यू किया जा रहा है। जिनके मकान ढह गया है उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, प्राथमिक इलाज दिया गया। वहीं हादसे में कुछ जनहानि नहीं हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग घायल हुए। फिर एक दीवार जो है वो ढह गई थी, और भट्टा बस्ती में एक मकान ढह गया। एक बस भी पानी में डूब चुकी है। फिलहाल यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।